दोस्तों, राजस्थान में कर्मचारियों के लिए न अब एनपीएस रहेगी न ही ओपीएस रहेगी। ओपीएस का फैसला पलटा जाएगा और अब लागू होगा जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से हम लोग ओपीएस में आए, अब हम लोग ओपीएस से जाएंगे जीपीएस में। क्या है दोस्तों पूरी खबर, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कहाँ से आई है ये खबर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन बटन होता है उसको प्रेस करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के बाद में ऑल पर आप क्लिक करके रखें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में लागू हो सकती है नई पेंशन, जिसे कि नाम दिया गया है जीपीएस, जिसे गारंटीड पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं। ओपीएस और एनपीएस का तोड़ होगा जीपीएस। जीपीएस मतलब गारंटीड पेंशन स्कीम, जिसे कि लागू करने के लिए प्रयास करने जा रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर नई पेंशन योजना लागू हो सकती है। यह योजना आंध्र प्रदेश के मॉडल पर होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन अर्थात जीपीएस से जोड़ा गया है। पूर्व कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस लागू की थी। इसकी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते समय घोषणा की थी। उस साल इसकी पालना में लगभग 62 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी दिया गया था। तो दोस्तों, जैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी तो उसी साल 62 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ भी दिया गया था। राजस्थान में ओपीएस लागू होने के मामले में वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के सामने भी इस साल जनवरी महीने में पेंच फंस गया था। उस समय कृषि विभाग की ओर से जारी एक आदेश में न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के संकेत दिए गए थे। आदेश में लिखा था कि नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना में पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब बवाल मचा तो राज्य सरकार की ओर से पेंशन वाला बिंदु नए आदेश में हटाकर संशोधित कर दिया गया है। उसके बाद शुरू हुए राजस्थान विधानसभा के सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मामले को सदन में उठाया था। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि फिलहाल ओपीएस को बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भजनलाल शर्मा की सरकार पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बदल सकती है। आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसमें आंध्र मॉडल की तर्ज पर 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। पिछली सरकार ने साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की थी। इसके बाद कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों में भी ओपीएस लागू की गई, लेकिन केंद्र सरकार में ओपीएस लागू नहीं की गई। राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च रही है, यानी हर महीने करीब 1300 करोड़ रुपए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन स्कीम और एनपीएस से अलग किस प्रकार से है जीपीएस मतलब गारंटीड पेंशन स्कीम। आंध्र प्रदेश के नए गारंटीड पेंशन सिस्टम, जिसे कि जीपीएस भी कहा गया है, यह एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के मिश्रण जैसा है और यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम यानी कि अंशदायी योजना है। जिस प्रकार से एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम में आपको अपना अंशदान देना पड़ता था, उसी तरह से जीपीएस में भी आपको अपना अंशदान देना होगा। जीपीएस में ठीक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह पेंशन की धनराशि फिक्स है। दोस्तों, एनपीएस में पेंशन की राशि फिक्स नहीं थी, परंतु जीपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस प्रकार से पेंशन फिक्स रहती है उसी प्रकार से जीपीएस में भी फिक्स पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को जीपीएस में 10%
अंशदान देना होगा और सरकार भी इतना ही अंशदान देगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जैसा कि ओपीएस में मिलता है। परंतु ओपीएस में दोस्तों 50% जब हो जाती है पेंशन, तो उसके बाद में डीए वगैरह बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है जीपीएस में क्या है। जब आगे कभी इससे संबंधित कोई क्लेरिफिकेशन आएगा, कोई सूचना आएगी, तो मैं इस वीडियो पर लेकर के आऊँगा दोस्तों। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके रखना, ताकि जब भी कभी मैं इससे संबंधित कोई सूचना लेकर के आऊँगा तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो ये जानकारी आपको दी जा रही है, ये जानकारी दैनिक नवज्योति अखबार के 1 जून 2024 के एडिशन से दी जा रही है।